जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आज एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है जो कि मैं उनका विवरण आपको बता रहा हूँ। और यह सत्संग बहुत ही अनमोल तरीके से बताया गया है। जो आंटी जी के साथ बीता है वह उन्होंने अपने साथ शेयर किया है। माता रानी की कृपा होने के साथ साथ गुरु जी की भी कृपा उन पर बरस रही है। माता पिता का दोनों का आशीर्वाद बरस रहा है। और यह सत्संग शुरू करने से पहले आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि हम मंत्र जाप करते हैं। आइए हम मंत्र जाप शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय माँ दुर्गा जी। आप दोनों का आशीर्वाद और आपके आदेश के अनुसार यह मैं सत्संग आज पेश कर रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से मुझे शुक्रार करने का मैसेज आ रहे था। खुद कुछ भी नहीं बोल रही। जो कहलवाना है वह महाराज ही कहलवा रहे हैं, माता रानी ही कहलवा रही हैं। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में गुरु जी के साथ अपनी जर्नी बताई थी। अब आगे मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि चैत महीने की दुर्गा की पूजा 2023 तक मैं बस थोड़ा गुरु जी का हाथ जोड़ लेती थी, ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर भी थोड़ा बहुत मेरे काम का रास्ता बनना तो शुरू हो गया था। मई के महीने में जब अपने काम को सिलसिले में उसी शहर में थी जहाँ की प्रॉपर्टी, तभी मेरी बहन के यहाँ से फ़ोन आया। जीजा जी नहीं रहे थे। अब जीजा जी नहीं रहे, बड़ा दुख हुआ सुनकर। मुझे बहुत झटका लगा। और माफ़ कीजिएगा गुरुजी, एक बार फिर दिल में यही ख्याल आ गया कि बहन तो बहुत बहुत खुश है गुरुजी, और वह गुरुजी मानती भी थी आपको। तो आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया कि उनके अंकल को ले लिया। और मैं वहाँ से निकल आई और अपने बहन के घर पहुँची। बाद में 1 और 2 दिन के मैंने बोल दिया कि दीदी तुम तो बहुत मानती थी, क्या मिला गुरुजी। माफ़ कीजिएगा मुझे कि मेरी बहन ने यूट्यूब मैसेज दिखाया मुझे, जिससे मैं लिखा था कि मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया। शायद जीजा जी बहुत कष्ट था, इसीलिए गुरुजी ने उनको मोक्ष दे दिया। फिर भी मेरा विश्वास नहीं था, क्योंकि काफ़ी रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। आना जाना सब अंकल का, बहनों का, घर में रख रखाव रखने का, पास में कमरा दिलावा करने का, कि जहाँ की मैं एक दिन एक बार चली गई जाती थी, क्योंकि उस समय कुछ टेंशन चल रही थी। मेरी प्रॉपर्टी के काम के लिए उन्होंने मुझे गलत लोगों से भी मदद मांग लेने के लिए कहा था, जो कि बाद में हटाए जाने के ब्लैकमेल करने लगे। एक दिन मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरा उन लोगों से बहुत झगड़ा हो गया है और वह लोग हिसाब लेने में धमकी दे रहे थे। तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बीपी बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। रात के 12 बजे तक रहे थे। मैंने एक हमारे हेल्पर को भेजा, भैया उनको बोला कि मुझे छोड़ आए। तो सब लोग ने, मेरी बहन, दूसरी बहन, भांजा भांजी सभी बोलने लगे कि इतनी रात को क्यों जाना है, सुबह जाना है। मजबूरी में बहुत बताना पड़ा। मेरी दीदी की बोली कि तू घबरा मत, एक बार गुरुजी के पास सब सौंप दे, और सत्संग सुनती रही धक्कर। यूं ही मैंने किया। हाथ जोड़कर देखा, पहला ही मैसेज था कि दीदी की स्क्रीन पे, पुत्र तू बिल्कुल भी मत घबरा, तेरा पिता बैठा है, सबको देख लूँगा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं बोली, दीदी ये मैसेज तो तुम्हारे लिए था,
या है या नाश करेगा, या काश के मेरे लिए होता। तो वो बोली, पागल, तुझे दिख रहा है तो वो तेरे ही लिए ही है। मैंने कहा, सच में बोली हूँ। तू सब उनकी सौंप दे। कि फिर मेरे अंकल के पास आ गई और उसे सारी परेशानी पूछती, और उनको बोला, कोई नहीं गुरुजी, सब ठीक कर देंगे। वो बोले, ऐसा थोड़े होता है। कौन गुरुजी? कैसे गुरुजी? कौन से गुरुजी? मैंने कहा, भगवान खुद। फिर से रात भर जब तक नींद नहीं आई सत्संग सुनती रही, जिसमें एक चमत्कार बताया जा रहे थे। एक आंटी सत्संग में बोल रही थी कि लंगर प्रसाद की मिर्ची में भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो मेरे अंकल सुन के खूब हंसने लगे कि क्या मजाक है, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। उनकी तरफ से मुझे और उन दोनों को भी फिर भी बोलने लगे कि टोटके वाले हैं। मैंने कहा, अभी बोल रहे हो, तुम खुद मानोगे इनको कल। फिर मैंने बोला, जो परेशान कर रहे हैं उनका नाम बताओ। तो मेरे अंकल ने नुकुर करके बता दिया। मैंने वो सब गुरुजी को बोल दिया और उनसे कहा कि मेरे वैसे भगवान से कम ही कुछ मांगती हूँ, पर लेकिन आज कुछ ऐसा करने की मेरी शक्ति और आपके लिए सम्मान का लाज रह जाएगा। कुछ ऐसा कर दो गुरुजी। सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर मैं अंकल जी के पास जाकर उनसे बात करी, और जो भी बात हुई वह वापस आए तो काफ़ी संतुष्ट लग रहे थे और बोले कि वो लोग मान गए हैं और अब परेशान नहीं करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मेरा उनसे लिया हुआ कर्जा है, वो उनको देना है। 25 लाख। मैंने कहा, कब, कैसे, आपके और क्यों? तो वो बोले, तुम्हारे कर्मों से लिया था, तुम्हारे कर्मों से लिया था। मैंने कहा, कौन से काम और कौन से कर्म? मैं ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि उनके चेहरे की शांति सुकून बता रहा था कि डिमांड नहीं हुई है। मुझे झूठ बोल रहे थे। गुरुजी ने इनकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर दी। मैंने भी सोच लिया, आगे देख लेंगे। फिर इस दुख के माहौल में भी उनसे मैं बहस की जाए। संगत जी, मेरे अंकल का स्वभाव जानती हूँ। वो शुरू से ही मुझसे पैसे किसी न किसी बहाने से लेते रहे हैं। खैर, मैं सत्संग सुनने लगी तो वो बोले, थोड़ा तेज कर लो, मैं भी सुनूंगा। फिर तो मैं गुरुजी के दोस्ताना तरीके से बातें करने लगी और मुझे जवाब भी मिलते थे। मैंने कहा, आप कभी हिंदी नहीं बोलते? तो जवाब आया, मुझे पता है मेरी बच्ची, तू दूर दूर भटक के थक गई है। फिक्र मत कर, आज से ही तेरा कल्याण शुरू है। इतना खुश हुई कि यह मैसेज सुनते ही मेरे पसंद की भाषा में जवाब दिया। और फिर अचानक उसी रात मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, जबकि मैं खाना खा चुकी थी। तो मैंने अपनी दूसरी बहन को बताया कि फिर कुछ नमकीन, बिस्किट और उन्होंने वेज केक का पैकेट दे दिया, जो मैंने पूरा खा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोली, मैं आज भोग लगाया था गुरुजी को, लगता है तेरे नसीब में था। मैंने कहा, शायद ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग रोज़ मेरी लाइफ में होंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी थोड़ा ट्रैक पर आने लगी। इधर से जानकर प्रॉपर्टी डीलर भैया ने मेरी समस्या की कहा कि तुम्हारा समाधान निकाल दिया है और मेरी प्रॉपर्टी के 2 कस्टमर सेट कर दिए हैं। मेरी 4 बुआ लोगों को मेरे पक्ष में साइन करने के लिए तैयार कर दिया, जिससे कि सभी ग्राहकों का डर खत्म हो गया था और सब उस बहुत आराम से चल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। फिर आखिर अगस्त के महीने में मैंने उस ज़मीन की रजिस्ट्री करके अपना कर्जे को बोझ उतारने जा रही थी, लेकिन उसके पहले मेरे अंकल जी ने काफ़ी तमाशा और झगड़ा किया, क्योंकि वो किसी बहाने पैसे चाहते थे। लेकिन मैंने उनकी
नहीं सुनी, पर उसके कुछ देर बाद ही परिचित हुआ और कुछ कहा। लोकल ब्रोकर लोग इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े थे। काफ़ी धमकियां मेरे भाई को भी गई, जिस कारण हम दोनों का भी झगड़ा हुआ। जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपने काम के टाइम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची और अचानक मेरे प्रॉपर्टी डीलर भैया आए और बोले कि थोड़ा बाहर जाकर एक चेक ले आओ। उनसे जो ग्राहक महिला थी उनसे बोला और जाने को क्या इशारा किया कि वो तेज़ी से मेरा हाथ पकड़ के निकल गई और गाड़ी ड्राइवर तैयार था। उसमें जाकर एक तरह से ज़बरदस्ती मुझे बैठा लिया और मैं बैठी और बोली, चलो मैंने क्या कहा, क्यों, क्या हुआ, कहाँ। इतने में मेरे पीछे से मुड़कर देखा तो काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। मुझे कुछ कुछ समझ आ गया था कि फिर वो महिला बोली कि भैया मैं आपको सुरक्षित बाहर पहुंचाने की कोशिश कर सकती हूँ। वो शहर छोटा कस्बा टाइप का था और वहाँ आज भी लोग पावर की महत्व काफ़ी ज़्यादा समझते हैं। हमारी गाड़ी तेज़ी से बिना रुके शहर के बाहर काफ़ी दूर तक जा चुके रुक गई और वो भैया पीछे भी किसी तरीके से बाइक लेके आए, क्योंकि वो खुद वहाँ रुककर उन लोगों को झांसा दे रहे थे कि उनके ऑफिस के अंदर ही हूँ। मैं रात को अचानक यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज था, तेनू तंग करने वाले जितनी मर्जी का साजिश कर ले, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तेरा पिता तेरे साथ है। मैंने उसी समय कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, माता रानी, आप दोनों ने मुझे बचाया। फिर मेरी रजिस्ट्री का काम भी दूसरे दिन किसी दिन गुरुजी और माँ दुर्गा की कृपा से आरंभ हो गया और मैं कर्जे से फ्री हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। सत्संग काफ़ी लंबा हो गया, आगे की जर्नी दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। मुझे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा माता रानी। गुरु जी, आप दोनों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ और सभी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर इस सत्संग में मुझसे कोई लिखने में और अंकल को पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।